कभी माजाबिन बेगम का चेहरा देखा है? नहीं ना है। तो फिर नाम में क्या रखा? असल पहचान तो चेहरा होती है, और जो काम मालिक खुद नहीं कर सकता वो मुंशी करता है। ऐसे कैसे किसी के हाथ में भरोसे से पैसे थमा दोगे अगर मुंशी खुद मौजूद नहीं होगा? है? और मुंशी कौन? मैं। समझिए मेरी बात की नहीं, इसलिए किराया हमेशा मेरे हाथ में थमाना है। ये जो किराया देने में हर बार तुम देर सवेर कर देते हो तो तुम्हें कौन बचाता है? मैं बचाती हूँ ना। मालिक मकान हो ना तो तुम्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दे। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनके सगे बनोगे या मेरे सगे बनोगे? होंठ जो है वो गोंद से चिपका लिए? अच्छा ठीक है, फिर अपना बोर या बिस्तर जो है ना वो बांधने की तैयारी कर लो तुम। अरे शबरातन खाला, जैसा आप बोलेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। हम आपकी सुनते हैं, किसी और की थोड़ी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो जाओ, शाबाश, पैसे लेकर आओ। अच्छा खाला, आप चाय पियो, मैं ला रहा हूँ। हाँ, ऐसा आदमी आप वसूल करके दिखाओ ना, इनसे एक थैला भी ठेंगा मिलेगा। आजकल जाहिद भी इतनी देर रात तक कहाँ रहने लगे हैं? शायद मुझे पता है। आप जानते हैं? कहाँ? लेकिन हो सकता है कि मेरी गलतफहमी भी हो। इससे क्या बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे मुझे? बताना मैं चाहता हूँ, लेकिन बात बहुत इज्जतदार औरत की है और मैं नहीं चाहता किसी गलतफहमी की वजह से किसी औरत की इज्जत पर हर्फ आए। औरत? आप किसकी बात कर रहे हैं? जाहिद भाई किसी औरत के पास जाते हैं? कौन है वो? आलिया? नहीं, आलिया बीबी नहीं है। फिर? मुझे तो उनका नाम लेने से भी शर्म आती है। इससे कौन सी औरत है जिसको ये करते हुए शर्म नहीं आ रही, लेकिन आपको उसका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी ठीक तरीके से नहीं पता। मैं किसी की बदनामी की वजह नहीं बनना चाहता। उनकी बहुत नेक शौहरत है। तो फिर वो वहां क्यों जाते हैं? भाई की कोई मजबूरी होगी। मुझे तो बता दे, मैं तो वैसे भी ज्यादा किसी को नहीं जानती सिवाय आलिया के, और जाहिद भाई तो शायद आलिया को। मैंने कहा ना, आलिया बीबी नहीं है। माजिबीन बाजी के बारे। माजिबीन? कौन माजिबीन? मेरे ख्याल से कोई आगे, मुझे चलना चाहिए। माजिबीन कौन? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जाहिद है। मुझे माजबीन बीबी ने भेजा है दुकान का किराया वसूल करने के लिए। अच्छा, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। आप चाहें तो मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं किराया सिर्फ शबरातन खाला को देता हूँ। आप भी क्या कर रही हैं? सूप बना रही हूँ तुम्हारे लिए आलिया। मेरे लिए? आप क्या मेरी खिदमतों में पड़ गई हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अम्मा को तो देखें, वो तो ऐसे इधर छोड़ के मुझे गायब हुई हैं जैसे गधे के सर से सींग। काम भी तो बहुत करती है ना, सारी मोहल्ले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई अपनी समझकर। थक गई होंगी, घर जाकर सो गई होंगी, उठी होती तो अब तक आ चुकी होती। वैसे आप भी एक बात तो बताएं, आपको जाहिद कैसा लगता है? क्या मतलब? मैंने उसको इतनी गौर से देखा थोड़ी है कभी। नहीं, मेरा मतलब है, क्या वो भरोसे के काबिल है? मैं क्या कह सकती हूँ आलिया? अब आप भी ऐसा करेंगी तो फिर मैं खुद को कैसे तसल्ली दूंगी? वो इतना बुरा नहीं हो सकता, वरना अभी तक मेरा दिल उसके लिए क्यों बेचैन है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो दिल इसी तरह बेचैन रहते हैं। आप ही
उसने जो भी कहा ना उस विकी के बहकावे में आकर ही कहा है। वो मुझे जो भी समझे आप ही, मैंने भी ठान लिए, मैं उसे किसी चुड़ैल डायन के हाथों नहीं लगने दूंगी। चुड़ैल? आप ही जाहिद का चक्कर चल रहा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? विकी ने बताया है। मुझे पता है कि वो एतबार के काबिल नहीं है आप ही, लेकिन जाहिद ने भी तो यही कहा था ना। पता नहीं किसी बेहया ने उसके दिल पर ऐसे काबू किया है कि उसको मेरी सच्ची मोहब्बत की सच्चाई भी नहीं नजर आ रही। कसम से मुझे मिल जाए ना एक दफा, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। आलिया, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। ऐसी बात हुई भी ना आप ही, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप ही आप बात करें ना जाहिद से प्लीज, वो मेरे साथ ऐसी ज्यादती ना करे। हाँ आलिया, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? आप ये अम्मा झूठी हैं। जब मुझे उन पे कोई एतबार नहीं है तो जाहिद को क्या होगा? मुझे पता है वो आपकी बहुत इज्जत करता है, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। आप मेरी आप ही हैं इतनी अच्छी ना। हाँ तुम खुद भी बहुत अच्छी हो आलिया। तो ये बात आप उसको समझाना प्लीज मेरे खातिर। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं समझाऊंगी। किसका फोन है आप ही? उठा लें, बेल सर में हथौड़े की तरह लग रही है। नहीं, कोई नहीं था, रॉन्ग नंबर है। जाहिद, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अल्लाह की कसम बहुत प्यार करती हूँ तुमसे।
जाहिद जाहिद? हाँ, इस वक्त मुझे लगा शबरातन जी हैं। माजरत चाहता हूँ, इतनी रात को आपको बगैर बताए आ गया। मैंने फोन किया था आपको लेकिन मिल नहीं रहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त सुनिए, आप अंदर आ जाए, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए आप पर। आए। क्या हुआ, कोई है क्या? नहीं। अच्छा आप बताइए, क्या काम था आपको? वो कोई भी किराया देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पता नहीं, सब कह रहे थे कि शबरातन आपा के अलावा किसी से बात भी नहीं करेंगे। ओह, तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि मालकिन आप नहीं वो हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है शबरातन खाना में कि हर कोई उन्हीं की बात का एतबार करता है। अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखने के लिए अल्लाह के बंदों पर भरोसा करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि किसी पे भरोसा करो, लेकिन जब इंसान का भरोसा टूटता है तो उसका ईमान भी डगमगा जाता है ना माज भी। माफ कीजिएगा, लगता है मेरा आपका यूं नाम लेना आपको पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इतनी रात गए, आप सिर्फ ये बात करने तो नहीं आए होंगे? जी, क्या बात है? जी वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं, रुकिए, बैठे बैठे, मैं आती हूँ। आप फिक्र ना करें, ये रकम बस उधार ले रहा हूँ आपसे, बहुत जल्द वापस कर दूंगा। लेकिन मैंने तो आपसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया था। फिर भी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। जितनी रकम महिला की शादी के लिए तय हुई है, उससे ज्यादा एक भाई भी मेरे लिए आराम है। आपी, माजबीन आपी कहाँ चली गई?
मुआहदे की रकम बढ़ा दी है मैंने। उस रकम को भी इस मुआहदे का हिस्सा समझे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा इस पे कोई हक नहीं बनता कि बनता तो है, आरजी सही, मगर जब तक है इतना हक तो बनता है तुम्हारा मुझ पर जाहिद। घबराहट हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, और क्या कह सकता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। जी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए आलिया के साथ ऐसा सलूक करते हुए। ये क्या कह रही हैं आप? अपनी अना के आगे इतने अंधे हो चुके हो तुम कि तुम्हें आलिया की मोहब्बत और उसका खुलूस दिखाई नहीं देता। देखिए, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। वो दिलो जान से तुम्हें चाहती है, मैं गवाऊं उसके खुलूस, उसकी मोहब्बत के जो वो तुम्हारे लिए महसूस करती है। तुमने बहुत दुख दिए हैं उसे। अरे आलिया, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, मैंने किसको बुलाया आज तुमसे मिलने के लिए? मैंने आज तुम्हारे मुजरिम को घर ही बुला लिया। अब जितना चाहे कान खींच सकती हो तुम इसके। आलिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इनके समझाने से एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पे शक करके। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंजमीन जी, मुझे घर जाना है। हाँ, क्यों नहीं। जाहिद, तुम इसे घर छोड़ दोगे? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं आलिया, बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाहिद छोड़ देगा। बस इसमें ही रोक। हाँ? आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। आलिया, इतनी रात को वापस आ गई? मैंने तो तुझे माजबीन के घर भेजा था। जी अम्मा, वो मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। और तेरा बुखार उतर गया। ऐसा क्या खोल के पिला दिया माजबीन ने? हाँ? उसके मखमली बिस्तरे पे नींद नहीं आ रही, यहाँ पे आ जाएगी अपने टूटे पलंग पे। आलिया, इसको क्या हो गया? आज के दिन का वादा था जाहिद मियां, दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दो और अपने लड़कों से कहो सामान बाहर रख दें। शेख साहब, कागजात लाए हैं आप? हाँ, मैं तो पूरी तैयारी के साथ चलता हूँ, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। अरे भाई, किसी का क्या भरोसा, कब किसी की नीयत में फतूर आ जाए, है? ये चेक कर लो, ये लो। देखो, ठीक है ना?
ठीक है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो मियां? दिखाता हूँ शेख साहब, ये लीजिए। ये क्या है? चेक है। देखो मियां, मैं आज आधे अधूरे पैसे से चलने वाला नहीं हूँ। शेख साहब आप एक दफा देख तो लीजिए। हैं? इतने पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए मियां? तुम तो छोटी छोटी किस्त भी वक्त पर नहीं चुका पाते थे। हैं? इतने पैसे? अरे कहीं मकान तो। उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है शेख साहब, आपके पैसे हैं सूद समेत वापस लौटा रहा हूँ। अरे मैं क्या कानून का खजाना हाथ लग गया? अरे भाई जाहिद में 2-4 दिन और ले लेते। नहीं शेख साहब, वैसे ही बहुत एहसानात हैं आपके मुझ पर, एक और एहसान ले लेता तो। खैर, बेटी की शादी मुबारक हो। खैर मुबारक हो मियां। ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये दुकान आपके नाम कर दूंगा शेख साहब, ये वादा है मेरा। अच्छा चलो ठीक है। चेक क्लियर हो जाए तो एक बार फोन करके बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा भाई। है कमाल है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। जाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो। तुम लोग जाओ काम करो अपना। आलिया की तबीयत कैसी है आप? हाय बस क्या हाल होना है मेरी बच्ची आलिया का है, वो तो अभी तक संभल नहीं पाई। मैंने सोचा था कुछ दिन तुम्हारी तरफ रह लेगी तो शायद। मैं रोकती रह गई उसे, वो रुकी ही नहीं। यही तो बात है माँ जबीन। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर, मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर पे कोई भारी साया, कोई असर हो गया है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आलिया तो जब से तुम्हारी तरफ से आई है ऐसे हवन्नकों की तरह फटी फटी नजरों से दीवार को देखती रहती है, जैसे उसने यहाँ पर कोई भूत देख लिया। कोई आया था यहाँ क्या? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। आलिया ने कुछ कहा है आपसे? हाँ, उसने क्या कहना है, तो जैसे बिल्कुल गूंगी होगी, कुछ बोलती नहीं है। ऐसा रोग लगा लिया है उस कमबख्त जायद की मोहब्बत का। अब मैं कह रही हूँ उस मीसने ने कुछ पढ़ के फूका है मेरी बच्ची। अम्मा जबीन तुम्हें भी कह देती हूँ होशियार रहना। ये जो इज्जत होती है ना इंसान की, बनाने में सालों लग जाते और जाती यूं चुटकी में। माँ जबीन, ए माँ जबीन कहाँ खो गई? नहीं मैं आप ही की बात सुन रही थी मैं। रहने तो, आजकल तुम मेरी बातें कहाँ सुनती हो माँ जबीन। पर फिर भी मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा काम है अच्छी नसीहत करना, आगे अगले की मर्जी माने ना माने। चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही है। तुम्हारी दुकान बचा ली मैंने अब्बा, सारा कर्जा चुका दी। बस एक छोटी सी कीमत अदा की। ये लो, ये फार्म।
बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। एतबार तो फिर भी नहीं है तुम्हें मुझ पे। ऐसे ना कहें आपा। मैं इसलिए कह रही थी माजबीन कि अब तुम्हारे सगे आ गए हैं ना। अच्छा वो माजबीन, मैं तुम्हें ये कहना था, ये जो दुकानों वगैरह के किराए लेने के लिए जाती हूँ ना मैं, ये मुझसे नहीं होगा। इस उम्र में मुझसे नहीं, अपनी जूतियां घिसाई जाती मैं नहीं कर सकूंगी अब। ये सब मैं आपकी आसानी के लिए कर रही थी आपा। वो लोग तो मुझसे ज्यादा आप पर एतबार करते हैं, मेरे मालिक होने के बावजूद आपकी बात मानते हैं। नहीं नहीं, खैर ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार आप जाहिद को साथ ले जाएगा, ताकि मेरी खातिर आप रोज रोज इन चक्रों से थोड़ी आजाद हो जाए। सही है भाई, अब वही मालिक है हर चीज का। ये देखो माजबीन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि जाहिद सब कुछ अपने नाम लिखवा ले। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, वरना कयामत के रोज मरहूम शौहर के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। बहरहाल ए जाहिद से कहना कि ये फार्म जो है भर दे और जमा करवाने के लिए साथ चलना। आप खुद ही कह दीजिएगा। मैं क्यों कहने लग गई खुद? अब तुम दोनों मियाँ बीवी बन ही गए हो तो मेरी क्यों बीच में ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई हुई है? डायरेक्ट कॉल मिला लिया करो। हाय देखो नमाज का वक्त निकल गया, वजू करते हो। तुम भी उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, गुनाहों की माफी मांगो। जाहिद को क्या समझती थी और वो क्या निकला? नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ? मेरा दिल क्यों नहीं मानता? अगर विकी ने जो मेरे बारे में जहर उड़ा उस पर तो फौरन यकीन कर लिया जाहिद, तो मैं क्यों ना यकीन करूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है? अम्मा क्या छुपा रही है मुझसे? अम्मा ने क्यों झूठ बोला है? शायद अम्मा ने मेरे दीवानेपन को देखकर झूठ बोला है। लेकिन माजबीन जी के घर पे जाहिद का होना, सब बातों का क्या मतलब है? नहीं माजबीन जी ऐसी हो ही नहीं सकती। अम्मा ठीक ही कहती है, मेरे बॉलिश पर दिमाग में ना सिवाय फतूर के कुछ नहीं समा सकता। उनके कहने पर ही तो पहली बार जाहिद ने मुझसे तमीज और प्यार से बात की, मुझसे माफी मांगी। माजबीन जी तो बहुत अच्छी हैं, मगर फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा, चैन क्यों नहीं आ रहा? कौन है? आलिया बीबी, मैं शकूर। अच्छा शकूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया बीबी कहाँ गायब थी आप? आपके घर के कितने चक्कर लगाए, लेकिन हर दफा शबरातन खाला से मुलाकात हुई। हाँ वो मुझे बुखार था तो मैं माजबीन जी के यहाँ थी। क्या? माजबीन बाजी के घर? हाँ ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो विकी का मोबाइल ले आया। है ना, वीडियो है? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपकी चूज करने की वीडियो है इसमें। पता था मुझे, खबीस इंसान, अल्लाह पूछेगा कैसे खोल के दो। एक और बात भी है। क्या? इसमें एक और वीडियो भी है। कैसी वीडियो? वीडियो जाहिद भाई की है। जाहिद की? जाहिद भाई रात के वक्त माजबीन बाजी की कोठी से निकल रहे हैं, ठीक है? मैं हूँ जाहिद, क्या हो गया, क्यों डर रही हो? जाहिद मियाँ, तुमने मेरी चाबी निकाल दी थी, मैं समझी को डाकू है।
खैर, डाक होने की कसर तो तुमने भी नहीं छोड़ी भी आजकल। क्या मतलब? कुछ नहीं ऐसे कह दिया मैंने। अच्छा खाला, मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे काम पड़ गया? मैं तो समझी जब से माँ जबीन से डायरेक्ट हुए हो सारे काम तुम्हारे वही करती है। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। ये रिश्ता सिर्फ आर्जी है, फकत कागजी। मियाँ ये बात तुमको याद भी रहे तो अच्छा होगा। अच्छा और सुनो, कल हाँ वालेकुम अस्सलाम, जाओ सपारा पढ़ो। अच्छा जाहिद मियाँ, सवेरे जाना है वो सरकारी दफ्तर है कागजात के लिए, याद रहे। मैं क्या लेके बैठ गई तुमको ये याद कराना और बात को दोहराना, तुम्हें तो जबीन ने बता दिया होगा। नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और अगर मैं चला भी जाऊं तो लोग हमें साथ देके शक नहीं करेंगे क्या? उसकी फिक्र ना करो, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। ये बताओ कि मुझ फालतू से काम क्या पड़ गया तुमको? खाला वो आपसे पूछना था, नाइला के रिश्ते का क्या हुआ? हाँ कर रही हूँ। मैं चाह रहा था कि मेरे हज पे जाने से पहले ना अगर उसका रिश्ता पक्का हो जाता तो। जाहिर मियाँ आजकल रिश्ते पक्के करने की बहुत सोच रही है तुमको। नहीं मैं कर रही हूँ, मैं ले जाऊंगी लड़के के घर तुमको। मैंने बात चलाई हुई है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, अपने वादे से नहीं मुकरती हूँ। और कल पहले सवेरे जाना है सरकारी दफ्तर, ठीक है? तैयार रहना। ठीक है। जाहिर मियाँ ये जरा राशन की दुकान तक उतार दो मुझको, है? चलो करो उसको स्टार्ट, हो जाएगी। चल ठहर जाओ, बिस्मिल्लाह। चल भाई। अम्मा क्या है? अम्मा मुझसे क्यों ऐसे बात करती हो हर वक्त? आपको पता है कि मेरा दिल इतना उदास हो, मैं अभी बीमारी से उठी हूँ। ये जो बेचारगी का लिबादा उड़ के तू फिरती है ना, ये ना किया कर। लोग जो है ना वो तुझे खा जाएंगे। माजबीन जी की तरह ना। आजकल तुझे माजबीन जी का बड़ा ख्याल रहता है, क्या चक्कर है? बस ऐसे। अम्मा मैंने ना आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? वो उस दिन जब मैं गई थी ना माजबीन जी के यहाँ, तो शाहिद वहां पे था ना, ये बताना चाह रही है मुझको? हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं भिजवाती हूँ ना, होता है वहाँ। कभी कभी मैं वहां पे होती हूँ तो काम की बुलवा लेती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे जो लग रहा है ना ये सब गलत है। तेरे दिल में जो खराफात है और शैतान जो डालते हैं ना वसवसे तेरे दिल में, बेटा समझ दोनों बहुत ही शरीफ लोग है ना, शरीफ है ना। तो मेरी जाहिद से मंगनी करा दो। उठ जा, तो उठ जा अपने कमरे में जा। तू नहीं रोटी खाने देगी मुझको, तेरा रोटी बंद है। उठ जा उठ जा। अरे क्या हो गया? खुद ही तो कह रही है शरीफ है तो। आलिया उठ जा उठ जा। चली जा, तुझे आज रोटी नहीं मिलेगी। उठ जा, भूख लग रही है। उठ जा और पानी की बोतल मुझे देके जा। पकड़ा इधर। ठीक है मैं अकेले ही खा लूंगी। दफा हो जा। तुझे क्या बताऊं मालिया, मेरी बच्ची में तेरे लिए क्या क्या कर रही हूँ समझ में नहीं। कर रहे हो ये? वही जो चोरों के साथ किया जाता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग मेरा खराब है? और तुम जो मोहल्ले में चोरियां डाके डलवाते फिर रहे हो वो? क्या पागल हो गए हो तुम? कौन सी चोरी डाके? मैं पागल? सब जानता हूँ। ये दुकान छुड़वाने के पैसे आए कहां से तुम्हारे पास? सच सच मान जाओ, मेरा फोन तुमने छिनवाया ना? तुमने छिनवाया ना मेरा फोन? देखो विकी बहुत हो गया, छोड़ो मेरा हाथ वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। मुझे मारोगे तुम? मेरी आलिया को बरगलाते हो मेरे खिलाफ। अगर तुम्हें वो पसंद है तो सीने ठोक के बोलो कि तुम्हें पसंद है वो। अरे एक क्या 10 माशूके कुर्बान कर देता तुम पे, मां कसम। लेकिन तुम बहुत ही डैश किस्म के आदमी हो। तुम औरतों को बदनाम करते हो। और वो रात को कोठियों से निकलते हो ना, वो मालूम है।
कौन सी कोठी? कौन सी कोठी? सीधी तरह मुझे मेरे मोबाइल के पैसे दो, वरना सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा मैं। क्या बताओगे? वही जो सच है। और क्या सच है? वो तो जब बताऊंगा तो पता चल जाएगा सब। मेरे फोन के पैसे हैं। ये उदा इंसान